नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं जैसे कहता हूं कि डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर लेके जाता हूं, इसलिए लिंक का मेरे पास व्यवस्था नहीं होती। आप तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आइए, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस वगैरह दिया है। अब हमें बात करनी है इसकी। ये विज्ञापन आया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 5/11/2024। एडवर्टाइज फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन बेसिस। इंग्लिश में जिसको देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है। चूंकि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं वो हिंदी वाले हैं, तो मैं हिंदी पर क्लिक कर देता हूँ। ये ऐड है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भर्ती सूचना। भावी और पात्र अभ्यर्थियों से नियमित प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियमित शिक्षण पद कौन से हैं? प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर। नियमित गैर शैक्षणिक पद समूह का, समूह खा और समूह गा। नियमित अन्य शैक्षिक पद लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन प्रतिनियुक्ति पर, ये प्रतिनियुक्ति पर है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4/12/2024 से शाम को 5 बजे तक। वेबसाइट www.cup.edu.in पर देख सकते हैं। चलिए हम और आगे देखते हैं कि और क्या मांगा गया। ये हमारा हो गया डेट एडवर्टाइजमेंट, ये है लास्ट डेट, ये है हमारे पास डिटेल डॉक्यूमेंट। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हमारे सामने दोबारा से ये ओपन हो जाता है। चूँकि ये देखिए, ये हिंदी में है, सेम ये इंग्लिश में है। चलिए हम और आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या हुआ है कि इन चीज़ों को खोल दिया है कि कितनी वैकेंसी है, किस चीज़ की है, क्या पे लेवल है, तो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जैसे लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप देख लीजिए कि किस जॉब के, जैसे कुक की भी है, ड्राइवर भी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट भी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट भी है, लोअर डिवीजन क्लर्क भी है। सब चीज़ों का यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 4/12/2024 है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की वेर एवर एप्लीकेबल 10/12/2024 का है। यहाँ पर दिया हुआ पेपर 1 एक सुबह 9 बजे और दोपहर, दूसरा पेपर है 12 बजे। यूनिवर्सिटी लिंक यहाँ पर दी हुई, लिंक ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन। यहाँ से आप लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाइंग यहाँ पर ग्रुप A, B, C पोस्ट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली, प्लीज डोंट सेंड हार्ड कॉपी। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि भैया आपको हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, डायरेक्ट ऑनलाइन ही आपको आवेदन करने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक गिवन बिलो। द ऑनलाइन पोर्टल विल बी अवेलेबल टिल 4 तारीख से ये ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट दी हुई है, हम ये पहले भी देख चुके हैं। If the applicant wants to apply for more than one post, he/she will be required to apply online separately to each post by deposit fee। अगर मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर आवेदन करते हैं तो 600 रुपये के हिसाब से आप करते जाइए और आवेदन करते जाइए, भेजते जाइए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ पर सब चीज़ों के लिए दिया हुआ है कि किसमें क्या जॉब रोल रहने वाला है, क्या परेशानियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, मीन्स क्या काम रहेंगे। परेशानी इन द सेंस हम क्या काम रहेंगे, वो चीज़ हमने देखी हुई है। और आगे हम देख लेते हैं इस चीज़ को कि और क्या मांगा गया। ये देखिए, अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड नॉन टीचिंग पोजीशन, अब यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है कि भैया ये पोजीशन है, इसका नाम ये पे स्केल रहने वाला है। जैसे आपका 7th पे है, लाइब्रेरियन के लिए 1,44,200 का रहेगा, प्रीफरली बिलो 57 ईयर। आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 57 साल से कम होनी चाहिए। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पर पूरी दी हुई है, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। डेप्यूटी लाइब्रेरियन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको भी देख ले, 55 साल की उम्र मांगी गई है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का यहाँ पे 56 साल मांगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 40 साल मांगी गई है। देन उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर मांगी गई है उम्र 35 साल कम से कम। सैलरी ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 35 साल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, और ये डेपुटेशन बेसिस पर है, तो ये अलग से देख लीजिए आप। ये स्टेट ऑफिसर है, स्टेट ऑफिसर यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ये सब डेपुटेशन पे ही है। सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, देन उसके बाद असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, देन लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, कुक, देन ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, इसमें 10th पास मांगे गए, ITI भी मांगे गए। लेबोरेटरी अटेंडेंट 10th 12th, लाइब्रेरी अटेंडेंट 10th 12th। देन ये फॉर्म आ गए। अब यहाँ से आपके पास फॉर्म आ गए हैं भैया, अदर बैकवर्ड OBC के लिए आ गया है। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के आपके फॉर्म आ गए होंगे कि भाई कहाँ पे आपको ना EWS का,
तो ये अलग अलग तरह के एनेक्सर हैं। अब मेथड, प्रोसीजर एंड सिलेबस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिपुटेशन। अब यहाँ पर ये कि द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 और 2 ऑफ ऑल द पोस्ट शैल बी इंग्लिश में होंगे। However, the question related language proficiency in Hindi wherever prescribed in syllabus shall be in Hindi only। वहाँ पे जैसे प्रेस्क्राइब किया होगा वहाँ पे हिंदी ओनली के लिए में रहेगा। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, डिप्टी लाइब्रेरियन या पूरी कंडीशन द्वारा दे दिए। आप नोटिफिकेशन को जब भी आप आवेदन करें किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन को आप आवश्यक रूप से पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारी जानकारी इतनी नहीं हो पाती है, तो आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। तो यहाँ पर हमारा ये आवेदन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था लिंक अप्लाइंग ऑनलाइन, लाइब्रेरियन के लिए लिंक ऑनलाइन, ये ग्रुप डी वगैरह के लिए वॉक-इन इंटरव्यू, कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन टीचिंग पोजीशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, ये अलग से अभी हमारा इसका काम हो गया, तो आप इसमें जाके आवेदन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।